इसी में जो है वो लगभग 20 से 25 लोग काम कर रहे हैं। हमने सभी को कि इसकी जो है दोस्ती थी, ये जो सौरभ है इसकी बेटी से इसकी दोस्ती थी। सौरभ भी लालची प्रकृति का आदमी है और शराब पीता है और इसको पैसे की ज़रूरत थी। इसी कारण से इसने इंस्टिगेट किया अपनी बच्ची को और फिर इनकी दोनों की दोस्ती हुई और उसी क्रम में जो है इनको पैसे की ज़रूरत थी, सौरभ को भी और अमन को भी। और ये घटनाक्रम को इन्होंने अंजाम दिया क्योंकि वो डेली का जो है कैश उनका अप डाउन होता था, तो इसको पता था कि इनके पास कैश है। क्या में सौरभ साथ नहीं था, परंतु सौरभ के द्वारा इंस्टिगेट किया गया और बाद में भगाने की कोशिश की और उसको छुपाने में भी उसने सहायता की। होटल कहाँ का था जिसको ठहरा था? ओयो होटल था ये। सर, ये जो सौरभ थे कि अपनी बेटी को यूज करवा रहे थे? अभी जांच का विषय है, ये अभी हम ये कह नहीं सकते हैं, ये जांच का विषय है। कैश कितना लूट के ले गए थे सर ये? लगभग 1 लाख रुपए के आसपास, जैसा कि ये बताया है, इसके द्वारा लिया गया था, जिसमें से 72,000 रुपये बरामद हो गया है। एक फ़ोन घटना के बाद खरीदा गया है, तो फ़ोन भी 15-16 हज़ार का है, वो भी बरामद हो गया है। और कुछ किराया दिया गया है रेंट मकान मालिक को, तो उसके अकॉर्डिंग लगभग 1 लाख। गेट खुला हुआ था तो कैसे गेट खुला है? नहीं, गेट नहीं खुला हुआ था, गेट बंद था। जब ये गया है, इसने घंटी बजाई है तो उन्होंने गेट खोला है और उसके बाद ये घटना हुई। घटना होने के बाद वो भाग गया। और क्योंकि उस दिन करवा चौथ था, देर रात तक जो है मेहंदी लगाई जा रही थी, इनकी दुकान के बाहर स्टॉल लगा था, तो इसको जो है वो मेहंदी लगाने वाले पे निगरानी रखने के लिए और उसके हिसाब के लिए उसने छोड़ दिया था। देर रात तक ये वहाँ पे रुका और लगभग जो है वो 11:30 पौने 12 बजे के आसपास जो है जब वो चीज़ ख़त्म हो गई तो ये मालिक के घर पे गया, विनय के घर पे गया। वहाँ जाकर के इसके द्वारा जो है उनसे पैसे की डिमांड की गई। उनके द्वारा ये मना कर दिया गया कि देखो पैसा हमारे पास नहीं है। और इसी क्रम में जो है इसने वहाँ पे जो रखी हुई एक लैंप थी, उस लैंप को उठा करके पहले लेडी जो नेहा गुप्ता है उनको मारा और उसके बाद फिर जो है विनय गुप्ता को मारा। लैंप से मारने के बाद इसके द्वारा वहाँ से कुछ रुपए, लगभग 1 लाख रुपए और चेकबुक और कुछ सामान जो है वहाँ लेकर के भाग गए। इसी क्रम में जो है इसको आज गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से 72,000 रुपये, एक वीवो का मोबाइल, एक चेकबुक बरामद की गई है। हमें वो जूते भी मिले हैं जिसमें ब्लड स्टेन्स लगे हुए हैं जो उसने उस समय घटना के दौरान पहने थे। वो कपड़े भी बरामद हो गए हैं जो उस समय घटना के दौरान उसने पहने थे और सीसीटीवी फुटेज से कपड़ों की पहचान भी हो गई है। शहरी काउंटी जो हमारी चौकी पड़ती है उसके अंतर्गत शहरी काउंटी सोसाइटी में 9th फ्लोर पे एक दंपति रहते थे जिनका नाम विनय गुप्ता और नेहा गुप्ता था। उनकी रात्रि में जो है किसी अज्ञात शख्स ने धारदार हथियार से और ब्लंट ऑब्जेक्ट से मार करके हत्या कर दी थी। सुबह ये जानकारी जो है वो मृतक के बेटे कुश को हुई और कुश के द्वारा जो है पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, डॉग स्क्वाड और हमारी पूरी फोरेंसिक की टीम पहुंची। तो जांच पड़ताल और सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने निकाले। उसमें एक शख्स जिसका नाम अमन हयात खान, जो इनके दुकान में काम करता था लगभग 4-5 महीने से, उसका जो है सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आया। तो हमने उसको जो है वो और वेरीफाई किया तो ये पता चला कि ये इनके यहाँ पे जो ग्रोसरी मार्ट है जिसमें विनय गुप्ता बैठते थे, अपना काम करते थे, उसमें ये नौकरी करता था। और इस अमन को जो है वो पैसे की ज़रूरत थी। अमन के साथ ये जो दूसरा शख्स था इसका नाम सौरभ है। ये सौरभ जो है चूँकि अमन एक नाबालिग बच्ची से जो है वो दोस्ती कर रखा था और ये सौरभ उसके पिता है, तो उस बच्ची के थ्रू ये जो है इससे पैसे की डिमांड कर रहे थे। और इसी में जो है इसको चूँकि पैसे की आवश्यकता थी अमन को, और विनय गुप्ता जो है वो डेली लगभग जो उनका ग्रोसरी का सेल होता था वो लेकर के जाते थे और उसको बाद में अगले दिन बैंक में जमा कराते थे। तो इसको ये पता था कि इनके पास जो है वो कुछ अमाउंट रहता है। उसी जो है वो क्रम में इसने 3 तारीख को ये योजना बनाई।
हिलाना मत भैया हमारा। ये अमन है जो इस तरफ है और ये सौरभ। इसका क्या था? इंसान ने मुझसे पैसों के लिए मेंटली टॉर्चर किया था, मुझे पैसे चाहिए। किसने? ये कौन है? ये कौन है? कौन है? जानने वाले। इससे पहले भी क्या पहली बार है? नहीं अभी रुक जाइए, रहने दीजिए, सर्विस कर लीजिए। ठीक है, सही बड़ा पड़ा, ब्रांच है। सही सही। ये 1